आत्मा का असली अनुभव होता है। हमें यह सिखाता है कि समय को पकड़ना असंभव नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छे पल रुक जाए, बुरे पल जल्दी बीत जाए, लेकिन समय हमारी इच्छा से नहीं चलता। समय अपने नियम से चलता है, और जब हम समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हम हर पल को आनंद ले पाते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। हमें अनुभव करते हैं, हम छोड़ देते हैं। वह जीवन को सरल बनाता है, यही जीवन को आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम पकड़ते हैं तो हम हमेशा और चाहते हैं, हमें कभी संतोष नहीं होता। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह शरीर, यह सांस, यह आकाश, यह धरती, सब कितने अद्भुत है। और यही कृतज्ञता हमें जीवन से भर देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं, जीवन हमें और देता है। यही कृतज्ञता हमें समृद्ध बनाती है। छोड़ना हमें यह समझाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। अगर हम उन्हें पकड़ कर रखेंगे तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे, लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, यह सब स्थायी है। उन्हें पाने के लिए केवल एक चीज़ करनी है, बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम भीतर की संपत्ति से जुड़ जाते हैं। हमारी असली पहचान है। छोड़ना हमें ध्यान की ओर ले जाता है, जिसे करना हो। ध्यान तब होता है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है, तब भीतर मौन उतरता है। और यही मौन ध्यान है, यही मौन मुक्ति है, यही मौन परमात्मा का अनुभव है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक धारा है, यह लगातार बह रहा है। अगर हम इसे पकड़ना चाहेंगे तो केवल संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर हम इसके साथ बहेंगे तो आनंद अनुभव करेंगे। नदी की धारा के साथ बहने वाला कभी डूबता नहीं, केवल वही डूबता है जो धारा के खिलाफ तैरता है। जीवन भी वैसा ही है। छोड़ दो और धारा के साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब हम पकड़ते हैं तब सतह पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम गहराई में उतरते हैं। वही हमें आत्मा का अनुभव होता है, वही हमें परमात्मा का अनुभव होता है। सतह पर केवल संघर्ष है, गहराई में शांति है। और गहराई तभी मिलती है जब पकड़ छोटी होती है। अंततः यह वाक्य छोड़ दो जब, यह जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है, और वैसे ही हम छोड़ते हैं, सब अपने आप ठीक होने लगता है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, वार्ड 14, फतेहनगर। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है, छोड़ने की ताकत। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दुश्मन के साथ नहीं है, यह युद्ध अपने भीतर चलता है। हर समय अपने आप से लड़ते रहते हैं हम, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने अपीति से, अपनी इच्छाओं से। यही कारण है कि हम थके हुए रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा तुम बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई से खोते हो। जब यह लड़ाई बंद हो जाती है तो तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा जाग जाती है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारा कदम स्वतः नृत्य करने लगता है, अपने आप से लड़ना शुरू होता है। अस्वीकार, हम अपने भीतर के कुछ हिस्सों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारी कमजोरियां हमें दूसरों से छोटा, हमें दोषी बनाती है। हम अपने भीतर की भावनाओं को दबाते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हम किसी प्रकाश भी और अंधकार भी। जब तुम अपने अंधकार से लड़ते हो तो यह और गहरा होता जाता है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे यही अंधकार रोशनी में बदल जाता है। अपने आप से लड़ना तुम्हें टूटने की ओर ले जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो, तुम अपने ही भीतर दुश्मन तलाश रहे हो, और जब इंसान अपने ही खिलाफ हो जाता है तो उसकी सारी शक्ति बिखर जाती है। यही कारण है कि लोग अक्सर अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा भीतर की लड़ाई में खर्च हो जाती है। अगर वही ऊर्जा प्रेम, ध्यान, सृजन में लगा जाए तो जीवन खुद लुटेगा। यह समझो कि अपने आप से लड़ाई मतलब जीवन से लड़ना है, क्योंकि तुम जीवन का एक अंश हो। जब तुम खुद से नाराज होते हो तो खुद को दोष देते हो, तो तुम अस्तित्व का नकार रहे हो, और अस्तित्व के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। शांति तभी आती है जब तुम खुद उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो। जब तुम कहते हो मैं अधूरा हूँ लेकिन यही मेरी सुंदरता है, मैं गलतियाँ करता हूँ लेकिन यही मुझे सीखने का मौका देती है। यह स्वीकार ही आत्मा प्रेम की शुरुआत है। अपने आप से लड़ना बंद करना कोई निष्क्रियता नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। इसके अर्थ में खुद वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम, बिना किसी निर्णय के। इसका अर्थ है अपनी कमियों को उतना ही स्वीकार करना जितना अपनी खूबियों को। और जब यह स्वीकार गहराई में उतरता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है। जब तुम महसूस करते हो जिस तरह फूल अपनी हर पंखुड़ी को स्वीकार कर लेता है, वैसे तुम भी अपने हर हिस्से को स्वीकार कर सकते हो, और तभी तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो वास्तव में तुम अपनी ऊर्जा के विरुद्ध काम कर रहे होते हो। यह वैसा है जैसा एक इंसान नाव चलाता है
नाव चला रहा है और वह उसी नाव में छेद भी कर रहा हो। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन तुम्हारा ही पकड़ तुम्हें पीछे की ओर खींच रही है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। मेहनत का परिणाम तभी आनंद में होता है जब भीतर कोई संघर्ष ना हो। अगर भीतर संघर्ष है तो बाहर का हर प्रयास अधूरा होगा। इसलिए सबसे पहला कदम अपने आप से लड़ाई बंद करो। अपने आप से लड़ने की आदत हमें बचपन से मिलती है। समाज में सिखाता है हमें वैसा नहीं होना चाहिए जैसे हम हैं, और जैसा होना चाहिए होशियार, सुंदर, सफल, दूसरों के जैसा। और जब हम अपने भीतर की सच्चाई देखते हैं तो हमें लगता है हम गलत हैं। यही अस्वीकार हमारे भीतर की लड़ाई को जन्म देता है। इच्छाओं से लड़ते हैं, अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई का अंत केवल थकान और खालीपन है। जबकि जीवन में हमें यह कहना है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त हो। जब तुम खुद से लड़ते हो तो तुम्हारा मन हमेशा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा कहता है तुम ऐसे हो और दूसरा कहता है तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए। यही द्वंद्व हमें शांति से दूर कर देता है। सोचो अगर तुम्हारा ही एक हिस्सा तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, तुम अपने भीतर कैसे स्थिर रहोगे। यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान में टिक नहीं पाते। वे बैठते हैं लेकिन अपने भीतर वह द्वंद्व चलता रहता है। ध्यान का पहला कदम यही है कि तुम अपने आप से लड़ना बंद करो। अपने आप से लड़ना बंद करने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी कमजोरियों को घोषित करो। इसका अर्थ है कि उन्हें देखो और स्वीकार करो। केवल स्वीकार करने से परिवर्तन संभव है। अगर तुम अपने किसी आदत से परेशान हो और उससे लड़ रहे हो तो वह और मजबूत होती जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ यह आदत मुझ में है लेकिन यह भी मेरा हिस्सा है, तो अचानक तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और यह स्वीकार धीरे धीरे इस आदत को कमज़ोर कर देता है। यह भी समझो कि अपने आप से लड़ाई में सबसे बड़ा हिस्सा हमारी इच्छाओं का है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमें यह मिलना चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है, और हमें वह नहीं मिलता जो हम खुद से लड़ने लगते हैं। क्यों मैं ऐसा हूँ, मुझे यह नहीं मिला। यही असंतोष हमें भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को पकड़ छोड़ दें, कहें यह पर्याप्त है, तो भीतर तुरंत शांति उतर जाती है। और अजीब बात यह है कि जब हम इच्छाओं से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन हमें वही देना शुरू करता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है खुद से दोस्ती करना। सोचो अगर तुम हर वक्त अपने ही खिलाफ रहोगे तो तुम किसके साथ रहोगे। तुम्हारा सबसे नज़दीकी साथी तुम खुद हो। अगर वही साथी तुम्हारे खिलाफ है तो जीवन कैसे शांति देगा। इसलिए अपने आप से मित्रता करो। खुद को वैसे अपनाओ जैसे एक सच्चा मित्र अपनाता है, कमजोरियां सहित, गलतियां सहित। जब तुम अपने भीतर के दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया में मित्रवत लगने लगती है। यह वह ध्यान दो, अपने आप से लड़ने का सबसे बड़ा परिणाम है अपराध बोध। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते, जब हम छोटी सी गलती भी हमें भारी लगती है। उदाहरण जैसे कि आप कोई वीडियो बनाते हो या आप कुछ कार्य करते हो, आप कोई मोटिवेशन में स्पीच देते हो और आपको खुद को लगता है कि नहीं मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे जितने दूसरों के लाइक्स और व्यूज़ मिलते हैं मुझे नहीं मिलते, और आप आत्मग्लानि में होते हो। यही आपका सबसे परम दोष है। आप अपने आप को दोस्त बनाओ। आप अपने बारे में अच्छा सोचो कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, तो देखो आप एक परम शांति का अनुभव करेंगे। अपराध बोध हमें अंदर से घेरता है, लेकिन जब हम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हैं तो खुद को क्षमा करना सीख लेते हैं, तभी हम मुक्त होते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं है, सबसे पहले अपने खुद को क्षमा करो। आत्म प्रेम की यही शुरुआत है। अपने आप से लड़ाई एक और पहलू है, तुलना। हम हमेशा खुद को दूसरों से तोलते हैं और फिर अपने भीतर असंतोष पैदा करते हैं। यही तुलना हमें अपने आप से लड़ने को मजबूत करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अनोखा है। तुम किसी चीज़ में हर जैसे नहीं हो सकते। तुम कोशिश करोगे तुम अपनी मौलिकता खो दोगे। इसलिए खुद को दूसरों से लड़ने के बजाय खुद को अपने होने का आनंद लो। अपने आप से लड़ाई बंद करो। इंसान गुस्से को गलत मानते हैं, उदासी को गलत मानते हैं। ये भावनाओं चाहती है तो हम उनसे लड़ते हैं, लेकिन भावनाएं शत्रु नहीं है, वे संदेशवाहक है। ये हमें ये बताने आती है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जब तुम उनसे लड़ते हो तो संदेश खो देते हो, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाए। और अंततः आपसे लड़ना बंद करने का अर्थ है खुद से प्रेम करना। जब तुम खुद को प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने भीतर कोई दुश्मन नहीं दिखता। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सह प्रायोजक गुलाब ग्लोरी स्कूल, फतेहनगर। कोई दुश्मन नहीं दिखता। अपने हर हिस्से को अपनाते हो, चाहे कितना भी अधूरा क्यों ना हो। और जब यह प्रेम भीतर आता है तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अगर तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम पूरे अस्तित्व से प्रेम करते हो, और यही प्रेम जीवन को उत्सव बना देता है। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो तुम्हारे भीतर निरंतर असंतोष बना रहता है। तुम चाहे बाहर से कितने भी सफलता पा लो, अंदर हमेशा से आवाज़ गूंजती रहती है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। ये आवाज़ ही तुम्हारे चैन से जीने नहीं देगी। तुम्हें खुद को साबित करने की दौड़ में लग रहते हो।
और यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो, खुद को स्वीकार कर लेते हो, तभी आवाज़ आती है। तुम्हें यह अनुभव, तुम पहले से ही पर्याप्त थे, पहले पूरे थे। अपने आप से लड़ना बंद करना वास्तव में आत्मसमर्पण है। इसका मतलब है कि तुम अपनी ही अपेक्षाओं को कैदी नहीं हो। हम अक्सर अपने लिए ऐसे आदर्श गढ़ लेते हैं जिन्हें पाना असंभव है, और फिर जब हम इन आदर्शों तक नहीं पहुंच पाते तो खुद को दोष देने लगते हैं। यही दोष धीरे धीरे हमारे भीतर लड़ाई देता है। लेकिन अगर हम जैसा हूँ ठीक हूँ ऐसा सोचें पर्याप्त है, इसका अर्थ यह नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम संघर्ष छोड़कर विकास को स्वाभाविक होने देंगे। खुद से लड़ने की आदत हमें हमारे भीतर की मासूमियत को काट देती है। हर बच्चा सहज रूप से खुश होता है क्योंकि वह खुद से नहीं लड़ता। अगर उसे रोना है तो रोता है, अगर उसे हंसना है तो हंसता है, अगर उसे गुस्सा आता है तो गुस्सा करता है, खुलकर व्यक्त करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। धीरे धीरे हम अपनी ही भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। वह एक जीवन से तनाव भरा होता है। अपने आप से लड़ना बंद करना मतलब है हम अपनी बचपन की, जब तुम अपने आप से लड़ते हो तुम्हारे भीतर लगातार ऊर्जा का रिसाव होता रहता है। यह वैसा है जिससे तुम्हारे पास एक बड़ा जल स्रोत हो, लेकिन उसमें लगातार रिसाव हो रहा, चाहे तुम उसमें कितना ही पानी भरो हुआ खाली हो जाएगा। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बाहर से कितनी भी उपलब्धियां जमा कर ले, परंतु भीतर खालीपन खत्म नहीं होता। हमारी ऊर्जा अपने ही खिलाफ लड़ाई में खर्च हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लड़ाई छोड़ते हैं ऊर्जा बचने लगती है, और यही बची हुई ऊर्जा हमें सृजनशीलता, आनंद और ध्यान, अपने आप लड़ना बंद कर। और आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी यही है। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते तुम दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बाहर वही देख सकते हो जो तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है, अस्वीकृति है, दोषारोपण है, तो बाहर के रिश्तों में भी तुम्हें झलकेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, तो बाहर भी प्रेममय हो जाएगा संसार। इसलिए खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, यह दूसरों से प्रेम करना पहली शर्त है। जब तुम खुद से लड़ते हो तो ध्यान असंभव होता है। तुम बैठते हो ध्यान करने, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करते हैं। एक आवाज़ कहती है तुम ध्यान में सफल नहीं हो पा रहे हो, दूसरी आवाज़ कहती है तुम्हें और प्रयास करना चाहिए, और यह लड़ाई ध्यान को रोक देती है। लेकिन जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो और सिर्फ अपने विचारों को स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं। यही शुरुआत है। अपने आप से लड़ाई करना बंद करो। लड़ाई छोड़ने का मतलब ये है कि तुम अपनी गलतियों को नए नज़रिए से देखना शुरू कर देते हो। अब वे तुम्हें अपराध नहीं लगती, बल्कि सीखने का अवसर देती है। जब तुम अपने से लड़ते हो तो वह बोझ रहता है, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारे शिक्षक बन जाती है। हर गलती तुम्हें एक नया सबक देती है। ये सबक तुम्हें परिपक्व बनाता है। इसलिए खुद से लड़ना बंद करो और अपनी गलतियों को गले से लगाओ। तुम्हारे विकास की सीढ़ियाँ हैं यही। ध्यान देने योग्य यह है कि हमें दूसरों से लगातार लड़वाता है। अगर तुम भीतर शांत नहीं हो तो बाहर कैसे होगे? किसी भी शांति नहीं रख पाओगे। तुम्हारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारे निर्णय असंतुलित हो जाएंगे। लेकिन जब तुम भीतर की लड़ाई छोड़ते हो तो बाहर के रिश्ते भी सहज हो जाते हैं। तुम दूसरों को उसी तरह स्वीकार करना सीख जाते हो जैसे खुद को स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि आत्मस्वीकृति की बदलने की कुंजी है क्षमा का अभ्यास करना। खुद को क्षमा कीजिए। हम अक्सर दूसरों को भी किसी हद तक क्षमा कर देते हैं, खुद को भी क्षमा करना सीखिए। हम बार बार अपने आप को दोष देते रहते हैं। यही लड़ाई हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन जब हम खुद को क्षमा कर देते हैं तो हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। तब हमें यह अनुभव होता है कि हम नए सिरे से जी सकते हैं। यही क्षमा बड़ी औषधि है। अंततः खुद को विकास के लिए क्षमा करना होगा, लड़ना बंद करना। हर व्यक्ति एक अनूठी रचना है, लेकिन हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में खुद से लड़ते रहते हैं। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करना छोड़ देते हो तो बस वही बन जाते हो जो तुम हो। तुम्हारे भीतर शांति उतर जाती है। जैसे उदाहरण से आप मछली से कहें कि पेड़ों पर चलना और शेर से कहें कि तुम्हें दिन रात पानी में ही रहना है, तो यह कैसे होगा? आप बताइए। आप जो हैं उसी में परिपूर्ण बन जाइए, जो है उसी में संतोष है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो पूरा आप खुद झाड़ू बन जाइए। अगर ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान बन जाइए। गौतम बुद्ध की वो कहानी तो सुनी है। एक महान राजा गौतम बुद्ध के पास गया कि मैं अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, कैसे करूँ? मेरा ध्यान भटकता रहे, ये कर लूँ, वो करूँ, उसको कब्जे में कर लूँ, उसको कर लूँ। कुछ जवाब नहीं दिया गौतम बुद्ध ने। वो अपना कुछ मिट्टी में कुछ खड्डा खोद रहे थे
आप खड्डा खोद रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ, राजा बोले। तो गौतम बुद्ध ने कहा तुम यह खड्डा ही बन जाओ, अगर आप, तो मैं जाता हूँ, आपको समय नहीं है मुझे लगता है, राजा ने कहा, तो तुम जाना ही हो जाओ। तब राजा को धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वह पूरी तन्मयता से करो, वही हो जाओ, तो यही तुम्हें आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो यह जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। खुद से लड़ने की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अपनी ऊर्जा उसी जगह खर्च करते हैं जहाँ वह सबसे अधिक बर्बाद होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की सारी थकान बाहर की वजह से नहीं आती, बल्कि भीतर की टकराहट से आती है। बाहर दूसरों के साथ लड़ाई भी उभर जाते हैं, लेकिन जब यह लड़ाई अपने ही भीतर हो तो हमें अंदर तक खा जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी थके थके रहते हैं। यह थकान उनके भीतर चल रही है, निरंतर लड़ाई से पैदा हो रही है। जब वे इस लड़ाई को छोड़ देते हैं तब पहली बार उन्हें सच्चे आराम का अनुभव होता है। अपने भीतर की दो आवाज़ों को समझना। एक आवाज़ हमेशा तुम्हें धिक्कारती है, तुम बेकार हो, तुम असफल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरी आवाज़ बहुत धीमी होती है तो कहती है तुम पर्याप्त हो, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। लेकिन क्योंकि हम लगातार नकारात्मक आवाज़ से लड़ते हैं, इसलिए हम उस धीमी आवाज़ को सुन नहीं पाते। जब हम लड़ाई बंद कर देते हैं तो तभी यही आवाज़ धीमी सुनाई देती है और धीरे धीरे ये आवाज़ बंद हो जाती है। ये भी ध्यान दो कि खुद से लड़ना केवल विचारों से नहीं, शरीर से भी होता है। जब तुम अपने शरीर को लगातार दोष देते रहते हो कि मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत दुबला हूँ, मैं आकर्षक नहीं हूँ, तो ये लड़ाई तुम्हें कभी स्वस्थ नहीं होने देगी। शरीर को प्रेम चाहिए, स्वीकृति चाहिए। जब तुम अपने शरीर से मित्रता करते हो तभी वह खिलता है, जब भी वह खिलता है तभी वह स्वस्थ होता है। अपने शरीर से लड़ाई बंद करो और अपने का साथी मानो यह शरीर तुम्हारा साथ देने लगेगा और असली में साथ देने लगेगा। एक और रूप है लगातार सही और गलत अपने में उलझे रहना। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, वार्ड 14, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। जितने भी प्रकार के ओरिजिनल स्पेयर आते हैं वो आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। भीतर एक अदालत बैठा लेते हैं जहाँ हम खुद कटघरे में खड़ा हो जाते हैं, कटघरे में नहीं करना चाहिए, मैं गलत हूँ। यह अंतहीन मुकदमा हमें भीतर से तोड़ता है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हर इंसान अपने समझ और स्थिति के अनुसार ही काम करता है तो यह लड़ाई समाप्त हो जाती है। तब हम खुद को सजा देने के बजाय सीखना शुरू कर देते हैं, और सीखना हमें आगे बढ़ाता है। अपनी आप से लड़ना बंद करना ध्यान की पहली शर्त है। ध्यान का अर्थ है भीतर मौन उतरना। लेकिन अगर भीतर निरंतर युद्ध चल रहा है तो मौन कैसे आएगा? यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान में शांति नहीं मिलती। वह कोशिश कर रहे हैं लेकिन भीतर की लड़ाई चालू है, उन्हें बैठने नहीं देती। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो है छोड़ना, और सबसे पहले छोड़ना है अपने आप से लड़ाई। यह छोड़ते ही सब ध्यान घटित होता है। मित्र भी था, स्तंभ खुदाई से हमें रिश्तों से असंतुलित कर देती है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो दूसरों को भी स्वीकार की भीख मांगते रहेंगे। जब चाहते हैं कि हमें सराहे, हमें मान्यता दे, जब ऐसा करते हैं तो नाराज होते हैं। जब हम खुद को ही स्वीकार नहीं करते तो दूसरे हमें क्यों स्वीकार करेंगे? खुद की तारीफ़ करो। कभी एक और फॉर्मूला बताता हूँ, खुद की तारीफ़ करो, खुद को स्वीकार करो। एक कॉपी पेन ले लो आप, अभी आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप लिखिए, और फिर सुबह उठते ही और शाम को सोने से एक कॉपी पेन से लिखिए कागज़ पर, हाँ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं अपने से नहीं लड़ता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ। कम से कम 50 बार ये लाइन लिखें और कम से कम 21 दिनों तक लिखें। गारंटी देता हूँ, अगर आपको अपने अंदर शांति अनुभव नहीं हो तो आप वापस कमेंट में आकर गालियाँ लिख देना। अगर आपने खुद को स्वीकार कर लिया, यही परम सत्य है। खुद को स्वीकार करना सीखो। हर आदमी की अलग अलग चीज़ में महारत हासिल होती है। अभी जैसे कि सचिन तेंदुलकर से हमें कहें कि आप गाना गाइए, लता मंगेशकर से कहें कि आप क्रिकेट खेलिए, तो कैसे कर पाएंगे? सबको अपनी अपनी काबिलियत पहचाननी होगी। यही पूर्णता रिश्तों को भी स्वस्थ बनाती है। अपने आप से लड़ना बंद करना हम गहरे साहस से भर देता है। जब तक हम भीतर से लड़ते हैं तब तक हम हर समय डरे रहते हैं। हमें डरा रहता है कमजोरियाँ सामने ना आ जाए, क्योंकि लोग हमें अस्वीकार ना कर दे। लेकिन जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो ये डर मिट जाता है। जब हम दुनिया के सामने वैसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे हमें, यही असली साहस है, यही आत्मविश्वास है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारा भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, सबसे पहले अपने लिए होती है। अगर तुम अपने लिए करुणामय नहीं हो तो दूसरों के लिए भी नहीं हो सकते। खुद को दोष देना बंद करो और खुद पर नरमी दिखाओ। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तभी तुम दूसरों को भी प्रेम से देख सकते हो। यही कारण है कि आत्मस्वीकृति का पहला परिणाम करुणा है।
यह भी देखो कि खुद से लड़ना बंद करने का संबंध क्षणिक नहीं बल्कि आजीवन है, लाइफ टाइम है। यह कोई एक बार करने का निर्णय नहीं है बल्कि हर क्षण की सजगता है। तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि मैं अपने खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने साथ हूँ। और जब यह स्मरण गहराई से उतर जाएगा तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाएगी। तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। जब तुम अपने भीतर एक मित्र पाओगे, यही मित्र तुम्हें हर कठिनाई में पार ले जाएगा। अंततः अपने आप से लड़ना बंद करना जीवन का सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है, क्योंकि जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो तब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई विभाजन नहीं रहता। जब तुम एक हो जाते हो तुम्हारे साथ, जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ, यही एकता की मुक्ति है, यही एकता ही आनंद है, यही एकता जीवन को एक उत्सव बना देती है। इसलिए याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर है, और सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम यह लड़ाई छोड़ दो। अपने आप से लड़ाई का सबसे खतरनाक असर यह है कि हमें अपने अस्तित्व पर शक करने का मजबूर कर देगी। यह सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत हैं, शायद इच्छाएं गलत है, शायद हमारी भावनाएं असली नहीं है। और जब इंसान अस्तित्व को गलत मानने लगता है तो उनके भीतर जीने की चाह। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक समझ में आई तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। आप एक लाइक और कमेंट करेंगे आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है। एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अभी बाकी है। शायद हमारी भावनाएं असली नहीं, और जब हम इंसान अपने ही अस्तित्व को गलत मानने लगें तो उसके भीतर जीने की चाह धीरे धीरे बुझने लगती है। यही कारण है कि इतने लोग डिप्रेशन में डूब जाते हैं, क्योंकि वे बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से ही लगातार चोट खाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम खुद को कहना शुरू कर देते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही सही हो, स्वीकार्य हो, अपने भीतर जीवन का दिया फिर से जलने लगता है। खुद से लड़ना बंद करो मतलब है कि अपनी छाया को गले लगाना। हमारे भीतर केवल रोशनी नहीं है, अंधकार भी है। केवल अच्छाई नहीं है, बुराई भी है, कमजोरी भी है। केवल साहस नहीं है, कायरता भी है, डर भी है। और जब हम उस अंधकार को नकारते रहते हैं तब हम उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं यह भी मेरा हिस्सा है, तो अचानक एक अद्भुत बात घटती है। यही अंधकार, यही कमजोरी हमें गहराई तक इंसानियत देती है, यही हमें करुणा सिखाती है, और यही स्वीकार है हमें पूर्ण बनाता है। यह भी समझो कि खुद से लड़ना बंद करना आलस्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी कमियों को पालते रहो और कहो मैं ऐसा हूँ, क्योंकि अर्थ है कि तुम खुद को वैसा जैसा स्वीकार करो और फिर स्वाभाविक रूप से बदलो। जब तुम अपने ऊपर दबाव डालते हो तो परिवर्तन सत ही होता है, लेकिन जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो तो परिवर्तन सहज और गहरा होता है। फूल को खिलाने के लिए तुम उसे खींचते नहीं, उसे केवल पानी और धूप देते हो। वैसे ही जब तुम खुद से लड़ाई बंद करते हो तो खुद को पोषण देते हो तो परिवर्तन अपने आप आता है। अपने आप से लड़ाई खत्म करना भीतर के मौन जब तक ले जाने वाली सीढ़ी है। जब तक भीतर युद्ध है तब तक मौन संभव नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए आप छोटा सा एक कमेंट करें। और मित्रों, आपने यहाँ तक आए हैं वीडियो में ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं आप सब के भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब,